हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटर्नशिप्स, कुछ ऐसी वैकेंसीज जो फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हर रीजन का भी वैकेंसी पोस्ट करेगा, तो वो भी आज हम लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज की वैकेंसीज के साथ। तो सबसे पहले है नोवार्टिस। नोवार्टिस जो कि एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन लोगों ने रिलीज करी है पोस्ट एसोसिएट क्लिनिकल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की 26 जनवरी को रिलीज करी थी। ये जॉब आईडी है। अब अगर आप रिसेंट मंथ्स में देख रहे होगे तो इतने दिनों से जो लोग कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे थे, एंड नॉट जस्ट कि सिर्फ अप्लाई कर देना, अगर आपने अपनी स्किल्स पे कुछ काम करा है, आपने सीवी को कुछ अपडेट करा है, तो उनके पास शॉर्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। चाहे वो नेस्ले की इंटर्नशिप हो, चाहे कॉग्निजेंट के मेल्स हो, कल एक्सेंचर की भी एक्सेप्टेंस आए जिन लोगों ने अप्लाई करा था। एंड टीसीएस की सिग्मा हायरिंग के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जनवरी में बजट रिलीज हो जाता है, फेब मार्च में बहुत स्ट्रॉन्ग हायरिंग होती है। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा डाउट ये भी आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जीपैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो कि जॉब ऑफर भी हाथ में हो, राइट। तो ये सिनेरियो सबके साथ आता है और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 से 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होना चाहिए। तो 2 डाउट क्लियर करो दिमाग से। पहली बात, ऐसा कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि आपको एम फार्म करना ही है मल्टीनेशनल फार्माकोविजिलेंस में जाने में। अगर ये कभी भी डाउट था तो वो क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बी फार्म के बच्चे, एम फार्म के बच्चे दोनों ही जाके सेम जॉब कर रहे होते हैं, सेम फ्रेशर के टैग के साथ। डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या थी। किसी किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट होता है तो वो एम फार्म कर लेता है। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है और फिर इस तरह की कंपनीज में जाना है तो आप बिल्कुल एम फार्म करिए, राइट। थर्ड चीज, ये डाउट आ रहा था कि मैम अगर हम जीपैट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये मल्टीनेशनल्स के लिए जो अप्लाई कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट होगा, तो दोनों आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो हम किस में फोकस करें। ये कोर्स ऐसा तो नहीं है हमारा जो कोर्स है फार्माकोविजिलेंस का कि उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो देखो, एक बात मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपको पूरी वैलिडिटी मिल रही है इसमें 1 ईयर की। तो उसमें एक एडवांटेज ये है कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ जब आप कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे तो भी रिवाइज कर सकते हो। मैंने ये कोर्स बनाया ही इसलिए कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो इस समय अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी दे रहे होते हो, आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, असाइनमेंट सबमिट करना है, रिपोर्ट्स है, प्रोजेक्ट्स है, जीपैट है, कंपनी की प्रिपरेशन है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, राइट। तो आपका कोर्स इसीलिए सेल्फ रिकॉर्डेड कोर्स आजकल इतने पॉपुलर है। मैं लाइव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करवाऊंगी अगर आपको लगता है नीड है, पर वो समर विंटर ब्रेक में। जिन लोगों को लगता है, जो हमारा विंटर ब्रेक में उतना शॉर्ट होता है, अगर आप ऑनेस्टली देखो तो 10 डेज 15 डेज का। तो अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस करनी है तो हम समर ब्रेक में ऑर्गेनाइज करेंगे, पर देन उसका प्राइस हायर साइड पे जाएगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स में एडवांटेज क्या है, वो प्योरली स्टूडेंट डिजाइन कोर्सेज हैं। जब आपके पास टाइम है तब आपने, जैसे देखते हैं ना, हमने अपना रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी पॉज एंड प्ले कर लिया, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे ही आप करोगे कोर्स की प्रिपरेशन भी आप अपनी फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ कर सकते हो। सेकंड, आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे तो 2 to 4 वीक्स हमारे कोर्स में जा रहा है टाइम। डिपेंड आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी, कोई जल्दी याद कर लेता है, किसी को समझने में टाइम लगता है। इसीलिए सेल्फ पेस्ड कोर्स है। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास में सबको एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, राइट, कि अब हर किसी ने समझ लिया, किसी ने नहीं समझा, पर मुझे तो कोर्स कंप्लीट करना है, 3 आवर्स की वर्कशॉप है, तो बस सभी लोग उसी स्पीड से पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप रिवाइज भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो अगर पहले मैं ये जॉब आईडी के बारे में बताती हूँ, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें करना क्या है आपको, क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज। अब इसका काम क्या, अगर आप जॉब के नाम से देखो, एसोसिएट क्लिनिकल ऑपरेशंस, तो क्लिनिकल ऑपरेशन मतलब नोवार्टिस जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रही है, जितने भी क्लिनिकल के उसके टेस्टिंग्स हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स आए उनकी चीजों को डॉक्यूमेंट करना, एनालाइज करना, उसके लिए एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है। आपको करना क्या होगा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करना होगा। जो आपके सीनियर्स होंगे उनको सपोर्ट करना होगा क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के साथ, डेटा को मैनेज करना होगा, अप टू डेट रिपोर्ट्स भरनी होंगी, मीटिंग्स आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, कंडक्ट करनी पड़ेंगी, उसका पार्ट बनना पड़ेगा। क्लिनिकल सर्विसेज से रिलेटेड आपको प्लान्स, डिलीवरेबल्स बनाने पड़ेंगे। देन अप्रोक्सीमेटली, अब देखो, आप देखो सच्चाई देखो, नोवार्टिस है, कितनी बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, बैचलर्स डिग्री, ओके। तो देखो, ये कोई भी, ये दिमाग से निकाल दो। अच्छा, आप लोगों ने खुद देखा है ना कि नॉर्मल बीटेक बच्चे नहीं कर रहा, उसका 40 एलपीए पैकेज गया, 40 लाख पर एनम गया, 35 लाख पर एनम गया। तो अभी जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सा चेंज करो कि जो इंडस्ट्री है उसको तुम पीएचडी डिग्री लेके चले जाओ, पर तुम्हें अगर कुछ नहीं आता तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम अपने कोर्स को, आपने देखा होगा फार्मेसी में कोर्स को या हेल्थ केयर में कोर्स को लोग बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं, अरे हमारे पास तो सैलरीज ही नहीं, आपके पास स्किल नहीं है क्योंकि आपने उस स्किल पे काम नहीं करा। अगर आप अपने साथ के बीटेक के बच्चों को देखोगे तो वो सेकंड ईयर से ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कि उनको कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कि उनको क्या सीखना है कि उनका तुरंत सिलेक्शन हो जाए। अगर ये बात झूठ है तो मुझे बताओ,
कमेंट सेक्शन में बताना। आपका बहुत सारे बच्चों के कॉलेजेस ऐसे हैं जहां बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे होते हैं, और अगर वहां पे बीटेक का कोर्स रन करता है या एमबीए का कोर्स रन करता है, या इनफैक्ट एमबीए छोड़ दीजिए, मास्टर्स डिग्री बीबीए का भी कोर्स रन करता है, बीकॉम का भी कोर्स अगर रन कर रहा होगा, तो आप देखते हो वो बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, सेकंड ईयर से वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है कि उसको किस जॉब में जाना है, उसको क्या क्या सीखना है, उसको सीवी कैसी करनी है, सीवी में क्या ऐड करना है, कि जब तक कॉलेज खत्म हो उसके पास अच्छा पैकेज वाले 2-3 जॉब ऑफर हो। हम क्यों नहीं कर रहे हैं राइट? अगर आप, अब मैं आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर आ रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरा प्राइम एजेंडा ये है, ये इमेज को क्लैरिफाई करना कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी को नहीं चाहिए मास्टर्स, राइट? अगर आपका इंटरेस्ट, आप बिल्कुल करिए, आप एमबीए भी करिए, आप एमफार्म भी करिए, मैंने खुद करा है, मेरा इंटरेस्ट है एकेडमिक फील्ड में, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आई एम अ बी फार्म गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे एजुकेशन, पढ़ना पढ़ाना ट्रेनिंग ये सब मेरे फील्ड का पार्ट है, मुझे पसंद है, मैंने उसमें बहुत एक्सेल करा है। अगर आपको, आप सिर्फ इसलिए एमफार्म कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है, या फिर आपको जॉब ऑफर नहीं मिले, तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा जिस डिग्री में, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री है। बी फार्म, बीपीटी, नर्सिंग, कोई भी हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्रीज है। आपने मेडिकल हेल्थ साइंसेस पढ़े हैं, लाइफ साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्रीज हैं। बड़ी बड़ी कंपनी को देखो, किसी को भी 10 डिग्री वाला नहीं चाहिए, उसको वो स्टूडेंट चाहिए जिसको एटलीस्ट वो स्किल्स आती हो, जिससे वो जॉब में बैठ सके और उनका काम कर सके। सीधी सी बात है। तो इसीलिए हमारा जो कोर्स है वो डिजाइन इसलिए करा रहा है। बहुत सारे कोर्सेज देखते हो कि हम आपको काम सिखा रहे हैं, हम लोग काम के साथ आपको वो भी चीजें सिखा रहे हैं कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जस्ट लुक अराउंड, आप एक बार अपने आसपास देखो, कितने सारे बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे आपके कॉलेज में जो इतना इतना अच्छा पैकेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड ईयर से, मैं यही बता रही हूँ, हम लोग फार्मा वाली एक गलती कर रहे हैं या लाइफ साइंस हेल्थ केयर वाली गलती कर रहे हैं कि हम फाइनल ईयर आके कंफ्यूज बैठे होते हैं, और क्योंकि आधी क्लास जीपैट पढ़ रही है तो हम भी जीपैट पढ़ रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल तैयारी करो, जीपैट करो, जीआरई करो, मैंने खुद जीआरई टोफल आइल्स दिया हुआ है, राइट? तो आप पहले चूज करो, अगर आपको लगता है बी फार्म 4 साल करने के बाद हमें अच्छे पैकेज की जॉब चाहिए बढ़िया कंपनी में, देन डू दैट। आप अपने आप को उस तरह ट्रेन करो, और सिर्फ बार बार अप्लाई करना भी गलत है अगर आप अपनी सीवी में ऐड नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंपनी फिर आपको ब्लॉक भी कर सकती है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप 6 महीने के लिए, कुछ कंपनीज के ऐसे रूल भी होते हैं कि अगर आप सिर्फ अप्लाई करते जा रहे हो तो 6 महीने तक आपने उनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं करा तो 6 महीने तक आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये भी चेक करना पड़ेगा। ओके, एसेंशियल रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 2 years ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इन ग्लोबल क्लिनिकल स्टडी। तो ये जो वैकेंसी है 2 years एक्सपीरियंस वाली, इसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स भी बताई है और फ्रेशर की वैकेंसी भी बताई है। तो जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या है, पावर पॉइंट, एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। अगेन, जो भी कंपनी 0 to 2 year का एक्सपीरियंस मांगती है वहां फ्रेशर जरूर अप्लाई करना, ठीक है? और स्किल में वो सारी चीजें ऐड करिए, अपने आप को उस तरह ट्रेन करिए, कोर्सेज करिए, नहीं तो आप इंटर्नशिप्स करो। इंटर्नशिप में जाना भी, अगर आपने इंटर्नशिप 6 महीने की भी करी है ना, इस तरह की कंपनीज में अप्लाई करो, क्योंकि बैचलर डिग्री और अब तो हर कंपनी लिखेगी। कौन लिख देगा कि हमारे यहाँ कोई भी चले आओ? हर कोई लिखेगा ना इस तरह से। पर बैचलर डिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री है, जस्ट लुक अराउंड और आपको पता चलेगा। ये नोवार्टिस का ये लिंक है जहां से अप्लाई करना है। ओके, कल कुछ लोग बोल रहे थे 1-2 लिंक नहीं काम कर रहे थे, तो मैंने अपडेट कर दिया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां जाके अप्लाई कर देना। आप देख रहे हो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और फटाफट से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वैकेंसीज फिर क्लोज भी हो जाएंगी। तो अपनी स्किल डेवलप करो, जल्दी से पढ़ना शुरू करो, ट्रेन करो, सीवी इंप्रूव करो। हाँ, सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीकेंड पे मैं वर्कशॉप कंडक्ट करूंगी, सारी डिटेल्स यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पे आ जाएगी। कैसे सीवी बनानी है, कैसे लिंक्डइन करना है, सब कुछ मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ आपकी। हर चीज में ट्रेन करा जाएगा। लिंक्डइन कैसे अपडेट करना है, सीवी कैसे बनानी है, और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, तब तक पढ़ाई कर लो ट्रेनिंग हमारा लेके, क्योंकि ट्रेनिंग का कोर्स भी जो 25% ऑफ था वो वापस से कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लास्ट 500, कल तक तो लास्ट 500 था। आज मैं चेक करती हूँ और कितने स्टूडेंट्स बचे हैं, एंड देन हम फिर डिफरेंट बैच स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, ये है नोवार्टिस की ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक आप देख रहे हो, अभी 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है। जॉब आईडी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हैदराबाद ऑफिस लोकेशन के लिए पोस्ट है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। माई एक्सपीरियंस में अगर नहीं है, एनए लिख दीजिएगा। अगर एनए का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कैलेंडर बन के आ रहा है, प्रॉपर 1 to 2 month या 1 month या 15 days या 10 days आपका जो समर इंटर्नशिप होता है, विंटर इंटर्नशिप होता है, नहीं तो अगर आपने कोई कोर्स किया है, सब चीज को आप एक्सपीरियंस में ऐड करोगे। लिखने का तरीका सीखिए, ठीक है? हमें एक्सपीरियंस ये नहीं कि हमने जाके कंपनी में जॉब ही करी है, आपने जो भी जहां से भी एक्सपीरियंस लिया है। अभी कोई ये नहीं कह रहा कि आप 4 साल 10 साल की डिग्री लेकर आओ तो ही हम आपको लेंगे। हर कंपनी को स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए, स्किल्ड पर्सोनल चाहिए। किसी को भी 10 डिग्री वाला नहीं चाहिए जिससे कुछ नहीं आता हो। आप खुद ही सोचो, रिक्रूट करोगे क्या? देन मेड्रो फार्मा, ये कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी बता दी थी। तो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप है, ये पेड इंटर्नशिप है। जूनियर फार्मास्यूटिकल एसोसिएट बैंगलोर लोकेशन में ये लोग कुछ अमाउंट भी पे कर रहे हैं। 0 एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपका काम डिस्पेंसिंग का है, इनकी मेडिकल की चेन है।
तो डिस्पेंसिंग का काम है। तो जितने भी लोग तैयारी करते हो ना आगे, या गवर्नमेंट में एम्स वगैरह में वैकेंसी आती है, तो जरूर से ना जिनका टारगेट है उन्हें फार्मासिस्ट की जॉब करनी है, एम्स में करनी है, ईएसआईसी में करनी है, या डी फार्म के जो स्टूडेंट्स है जिनका टारगेट है फार्मासिस्ट बनना, वो लोग जरूर से इस तरह की इंटर्नशिप कर लिया करो। तो क्या होता है, पेड भी मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ अनपेड में मत जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी पेड इंटर्नशिप निकाल रही हो, जरूर करो, पैसे भी मिल रहे हैं और आप डिस्पेंसिंग सीखोगे, आगे आपका ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसलिए मैं ये इंटर्नशिप लेकर आई हूँ, जल्दी से अप्लाई कर देना। और इसीलिए मैं टाइमली बता रही हूँ, इससे पहले वैकेंसी फिल हो। आप अगर कोई भी हमारी इंटर्नशिप देखो तो वहां मैं सबसे पहले ऑन टाइम बताती हूँ, कुछ घंटों पहले रिलीज हुई होती है। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख लो तो बिल्कुल पुरानी होती है, तब तक क्या होता है, जॉब भी पुरानी होती है। नेक्स्ट, कॉन्टिनम इंडिया। कॉन्टिनम इंडिया ये चंडीगढ़ की कंपनी, चंडीगढ़ में इनका हेड ऑफिस आई थिंक सो। तो नॉर्थ लोकेशन के लिए जो लोग बात कर रहे थे फार्माको विजिलेंस की जॉब्स के लिए, अभी मैं नॉर्थ लोकेशन के लिए भी लेकर आ रही हूँ, साउथ लोकेशन के लिए भी। कुछ लोग बोले थे मैम कैलकाटा भी बताइए, गुजरात भी, गुजरात का तो हमने कवर करा था कल ही। तो हम सारी कोशिश कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं जैसे जैसे वैकेंसी आती है, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसीज कवर कर रहे हैं। ऐसे तो मैं बहुत कंपनीज बता सकती हूँ आपको, पर वहां सिर्फ सीवी भेज दो, सीवी पड़ी रहे, कोई मतलब नहीं है। जहां पे वैकेंसी आ रही है इसलिए मैं तुरंत बता रही हूँ, यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। ये इनकी ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी इनकी वैकेंसी पे चलते हैं, कहाँ पे सीवी भेजनी है, यहाँ मत भेज देना, ये बस मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रही हूँ। कितनी सारी सर्विसेज है इनके पास, फार्माको विजिलेंस, रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजी, एविडेंस वैल्यूएशन, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, फार्माको विजिलेंस की कंपनी है। कोई भी मल्टीनेशनल में अगर आपको जाना है, बेसिक आपको गाइडलाइंस, रेगुलेटरी एंड देन फार्माको विजिलेंस, एडवर्स रिएक्शन सब पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में कवर्ड है। हमारे कोर्स के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगी। सारी डिटेल्स हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन में मैंने ड्रॉप कर दी है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। अगर आपको ब्रोशर चाहिए आप उसमें हाई भेजिए, हम आपको सारा ब्रोशर बताएंगे, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करना है careers@continumindia.pov और ईमेल की लाइन क्या होगी, process@admin.pv। ठीक है, अब जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हो, ब्लैंक सीवी मत अप्लाई करना, कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस कोर्स विल हेल्प यू टू मच। आपको सब कुछ में हेल्प कर रहा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनका ऑफिस है चंडीगढ़ में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी लोकेशन के लिए हायरिंग है। देन यहाँ पे इन लोगों ने सबमिट और रिज्यूमे का भी ऑप्शन दिया। अगर वो ईमेल आईडी नहीं काम करती तब यहाँ करना, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा ऑप्शन मिलता है। सिर्फ सीवी ड्रॉप कर देना भी बेकार की बात है, जब आपको करंट वैकेंसी दिखेगी नहीं, जब वहां से रिक्रूट कर रहे हो उस ईमेल आईडी से, तो करियर वाले पे ही भेजना। फिर भी मैंने दिखा दिया। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारे कोर्स का लिंक है, जिसके मैंने कुछ सीट्स के बाद हम लोग ये वाला बैच क्लोज कर देंगे। एंड आपका 25% ऑफ जो चल रहा था अभी 2000 का 1499 वाला हो गया था, तो ये वापस से ये दिख रहा है 1999 का हो जाएगा ये कोर्स। तो जिसको भी एनरोल करना है अभी कर लो, और लास्ट डे का वेट मत करो। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी कि तुम लोगों को टाइमली पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास इंटर्नशिप्स, वैकेंसीज, मल्टीनेशनल में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो लोग फाइनल ईयर में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, वेट मत करो। जबरदस्ती नहीं करना है कि हम खाली बैठे हैं सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं, बहुत ऑप्शन है। आप खुद बड़ी बड़ी कंपनी का देख लो। तो यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज जितने लोगों के भी आ रहे हैं। मैं और इसको ऐड कर दूंगी जो रेगुलर आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास अभी एक्सेंचर का भी आया था, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। सो एंड दिस इज द रिव्यू आई एम गेटिंग एंड एवरीबडी कैन एनरोल। बहुत सारे BDS BAMS के स्टूडेंट्स भी एनरोल कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, BSc एनीवन, DMLT एनीबडी कैन डू दैट। तो ये हमारा कोर्स है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। जो GPAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये पूरा सेट है। 600 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस टेस्ट, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करा है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है आप उसमें जरूर से एनरोल करिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। वेरी वेरी सून हम बहुत सारे और कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, पर फिलहाल ये ऑप्शन मत छोड़ना सोचकर कि हम कब जॉब करेंगे। आपके पास भी बहुत सारे जॉब ऑफर्स हो सकते हैं जब अपने आसपास के सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स को देखो एंड वो कब से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं जॉब के लिए। तो वी शुड ऑल्सो डू दैट। सो ऑल द बेस्ट।